अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम मेरा टॉपिक है, मैंने एक स्टेबलाइज़र बनाया है। स्टेबलाइज़र जो 16,000 वाट जो स्टेबलाइज़र है, स्टेबलाइज़र जो 100 से काम कर सकती है, 100 से जो 220 वोल्टेज हर टाइम दे सकती है। इस स्टेबलाइज़र का जो पूरा तरीक़ाकार इस वीडियो में आपके साथ दिखाता हूँ कि जो किसी तरीके से जो तार डाले, किसी तरीके से जो फार्मूला निकाल कर सकते हैं। इस पूरा तरीका इस वीडियो में मौजूद है। इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर साथ नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ ज़रूर मिल सकती है। ये स्टेबलाइज़र है, इसका जो सर्किट मैंने लगा हुआ है, जो टीसीसी का जो सर्किट है, 4 रिले जो सर्किट है, मैंने इस सर्किट डाल दिया। और इसका जो फार्मूला ये है कि जो ये मैंने 2 12 वोल्ट इस स्टेबलाइज़र के लिए जो निकाल कर सकता हूँ। और इसका जो एक कनेक्शन का जो तरीका है, इसका जो फर्स्ट नंबर रिले है, फर्स्ट नंबर रिले का जो इसका जो पूरा डायग्राम आपके साथ दिखाता हूँ। इस डायग्राम से कनेक्शन कर सकती है। रिले का जो NC NO है, इसका जो पूरा तरीक़ाकार है। और इसका जो आखिरी रिले है, आखिरी रिले मैंने टाइमर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका जो पहला 160 वोल्ट से जो चक्कर है, 195, 215 और 240 वोल्ट से हाई वोल्टेज 240 है। इसका जो मैंने एक स्टेबलाइज़र का जो सर्किट के लिए जो मैंने एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की मदद से सर्किट स्टेप डाउन कर सकती है। और इसका जो मैंने एक 12 वोल्ट निकाल कर सकती है। इस 12 वोल्ट की मदद से रिले स्टेप डाउन हो सकती है। रिले के लिए अलग 12 वोल्ट है और इसका जो सर्किट स्टेप डाउन के लिए मैंने अलग 12 वोल्ट निकाल कर सकती है। इस स्टेबलाइज़र बहुत बेहतरीन काम कर सकती है, बहुत बेहतरीन है, अच्छी काम कर सकती है। और इसका जो कनेक्शन का तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि बहुत आसान कनेक्शन है। आप देख रही हैं इसका जो कनेक्शन का तरीक़ाकार है। इसका जो 4 वारिले का स्टेबलाइज़र है और ये वाला आखिरी लूप है। इसका जो ये जो तीसरा लूप है, आप देख रहे हैं। ये 2 रिले का जो आखिरी रिले का जो 2 मैंने एक जंप पर लिया है। मैंने रिले इस्तेमाल करके 25 एम्पियर जो CRT रिले है, बहुत अच्छी काम कर सकती है। CRT रिले स्टेबलाइज़र के लिए बहुत बेस्ट है। और इस स्टेबलाइज़र का जो सर्किट है, सर्किट जो TCC का के नाम से आए हैं जो सर्किट। और ये वाला जो रिले के लिए जो अलग 12 वोल्ट है। और इसका जो डाइवर्ट का जो माइनस वाली जो करंट है, इस रिले के जो DC कॉमन से मैंने अटैच किया है। और इसका जो प्लस वाले तार जो सर्किट के जो रिले के कॉमन तार से मैंने कॉमन किया है। और इस तरीके से रिले काम कर सकती हैं, आप देख रहे हैं। और ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर सिर्फ सर्किट की छोटी रिले है, इस स्टेप डाउन के लिए मैंने इस्तेमाल कर सकती है। और इसका जो बाबन है, बाबन जो इसका जो 2 इंच है और 4 इंच है, इसका जो बाबन है, तो बाबन बड़ा या छोटा है तो कैलकुलेटर की मदद से जो वाइंडिंग निकाल कर सकती है। सिर्फ ये जो तरीक़ा है, मैं चेक करता हूँ कि उल्ट कौन से उल्ट से आउटपुट उल्ट निकाल कर सकती है। आप देख रही है इसका जो ये मेरे पास जो वायर एक है, वायर एक की मदद से चेक कर सकती है। स्टेबलाइज़र का जो बहुत बेस्ट है जो वायर एक है, वायर एक की मदद से जो मैंने एडजस्ट किया, आप देख रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इनपुट जो 260 वोल्टेज आए है तो आउटपुट स्टेबलाइज़र 220 दे सकती है। बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। इसका जो फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी सेवर है, चार्जर है। अक्सर जो 260 वोल्ट पे जल गया है। और इसका जो ये स्टेबलाइज़र बहुत बेहतरीन है इसके लिए, घर के लिए और इसका जो फ्रिज वगैरह के लिए। आप देख रहे हैं इसका जो मैंने वोल्टेज वापस कम किया। इसका 233 से भी 220 वोल्ट है। इसका जो 174 से भी 220 है, 132 से भी 220 है और 100
10 से भी 220 वोल्टेज निकाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन स्टेबलाइज़र है। इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर साथ नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।